आप सबको जय मसीह की। और आज की सुबह में हम सब मिलकर बाइबल अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज के बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार को। पहले अध्याय से हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 40 से 45 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। दोस्तों, कोढ़ के बारे में बाइबल हमें बताती है। कोढ़ एक प्रकार की बीमारी थी जो कि स्किन डिजीज हम कहेंगे कि वो चमड़ी की एक बीमारी थी। जब किसी को वो बीमारी हो जाती थी तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था। और लेवी व्यवस्था 13 अध्याय 45 और 46 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिसमें यह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे हों और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे और उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर को वचन कोढ़ के विषय में बताता है कि जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाए वो समाज से बाहर कर दिया जाए, और जब तक वो कोढ़ उसके शरीर पर रहे तब तक वो व्यक्ति अशुद्ध रहे और वो अपने होंठों पर यानी कि अपने मुंह पर हाथ लगाकर जब बाहर आए तो अशुद्ध अशुद्ध कहता रहे, ताकि सारे लोग उससे दूर रहें और सबको पता चल जाए कि इस व्यक्ति को कोढ़ है, ताकि कोई भी उसे छू ना पाए। मेरे प्रियो, कोढ़ एक भयंकर बीमारी थी और जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता था उस व्यक्ति को समाज से दूर कर दिया जाता था, उसे अकेले छोड़ दिया जाता था और धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगता था और फिर वो मर जाता था। कोई भी व्यक्ति उसको छूता नहीं था, क्योंकि लोग सोचते थे कि छूने से ये कोढ़ हमें भी हो जाएगा, इसलिए कोई भी उन्हें छूता नहीं था। लोग अपने प्रियजनों को भी बाहर फेंक देते थे या फिर बाहर ले जाकर छोड़ देते थे। और यहां पर ऐसा ही एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति यीशु के पास आया। उसने किसी भी बात की परवाह न की और वो सीधे यीशु के पास आया और उसने यीशु से कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो जानता था कि यीशु के पास वो सामर्थ्य है कि वो कोढ़ को चंगा कर सकता है, क्योंकि उसने सुना था कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है कि तू शुद्ध हो जा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति बीमारियों से चंगा हो जाए। कोई भी व्यक्ति बीमारियों में न रहे, पीड़ा में, दुख में न रहे। ये परमेश्वर की दिल की इच्छा है कि वो हम सबको, जितने भी लोग रोग में हैं, उन्हें चंगा करे। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए ताकि हम सब लोग चंगाई को पाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और वो उसी समय चंगा हो गया। हाँ मेरे प्रियो, आज तक किसी ने भी उस व्यक्ति को नहीं छुआ जो उसके प्रियजन रहे होंगे, यानी कि जो उसके बच्चे रहे होंगे या फिर उसके भाई बहन रहे होंगे, उसके माता पिता रहे होंगे, उसकी पत्नी रही होगी, परंतु जब से उस व्यक्ति को कोढ़ हुआ तब से किसी ने भी उसे नहीं छुआ। सब ने उससे दूर से ही बात की होगी। परंतु हम यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को देखते हैं, वो दया से भरे हुए प्रेम को देखते हैं। बाइबल कहती है कि उस यीशु मसीह ने उस पर
तरस खाया, उस पर दया दिखाई और उसे छुआ। पहली बार किसी ने उसे छुआ होगा और परमेश्वर ने उसे छुआ, और परमेश्वर के छूते ही उस प्रेम के स्पर्श ने उसे उसी समय चंगा कर दिया और वो व्यक्ति चंगा हो गया। और यीशु मसीह ने कहा कि तू इस बात को किसी को मत बताना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे पूरा कर। परंतु उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। वो बाहर गया और उसने सबको बताना शुरू कर दिया। वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने लगी, यीशु मसीह अब खुल्लम खुल्ला घूम नहीं सकते थे, इसलिए यीशु मसीह जंगल की ओर चले गए। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं एक कोढ़ी व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया। प्रभु तरस से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ है और प्रभु की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति चंगाई पाए, हर एक व्यक्ति रोग से चंगा हो जाए। जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, जिन्हें समाज ने अपने आप से दूर कर दिया है, उन्हें परमेश्वर गले लगाने के लिए आया, उन्हें परमेश्वर ने स्वीकार किया, उन्हें परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेमी परमेश्वर है, दयालु प्रेमी परमेश्वर है, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो हमें दुखों में, परेशानियों में, विपत्तियों में, बीमारियों में नहीं देख सकता। उसकी इच्छा है कि वो हमें इन सब से चंगा करे और वो चाहता है कि हम सब चंगे हो जाएं। सो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपकी भी इस कोढ़ी की तरह स्थिति है, हो सकता है आप बीमारियों से होकर गुजर रहे हों, या फिर हो सकता है बहुत सारे दुखों से होकर गुजर रहे हों, या फिर समाज ने आपको ठुकरा दिया हो, या फिर कोई भी आपका अपना इस कोढ़ी की तरह आपके पास न हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु चाहते हैं आप चंगे हो जाओ और प्रभु आपको चंगा करेंगे। प्रभु आपको गले लगाएंगे और आपको चंगा करेंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की बाइबल अध्ययन को आप समझ गए होंगे और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे परम प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर प्रभु, विशेषकर धन्यवादी हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुंचाया प्रभु। और हम आशा करते हैं परमेश्वर और ये विश्वास करते हैं प्रभु कि आपके लोग प्रभु जी इस बाइबल अध्ययन के द्वारा तेरी नजदीकी में बढ़ रहे हैं मेरे प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन कि तू दया से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ और प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है खुदावन। जिस प्रकार यीशु मसीह तूने उस कोढ़ी व्यक्ति पर दया की प्रभु, उसे तरस भरी निगाहों से देखा, उसे छुआ और चंगा किया। हाँ मेरे प्रभु, तू चंगा करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो प्रभु मेरे पिता। जिस प्रकार यीशु मसीह तूने उस कोढ़ी व्यक्ति को प्रभु चंगा किया, उसी प्रकार यीशु मसीह यदि आज प्रभु तेरे लोग बीमारियों में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में है पिता, यीशु के नाम से प्रभु आप इन पर भी तरस खाएं, इन पर भी प्रभु जी आप अनुग्रह करें और इन्हें आप छू लें और चंगा करें। यीशु के नाम से प्रभु तेरे बेटे बेटियां चंगे हो जाएं, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि हर एक जन स्वस्थ रहे। आप चाहते हैं इनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी ना रहे। तो प्रभु आप इन्हें इसी समय छू लें और चंगा करें। जिस प्रकार प्रभु वो कोढ़ी व्यक्ति समाज से दूर और तिरस्कृत व्यक्ति था प्रभु, उसे समाज में कोई स्थान नहीं था, वो दुखी और परेशान और लाचार था। यदि प्रभु आज ऐसी परिस्थिति में तेरे लोग हैं जब समाज में इनका कोई स्थान नहीं, जब समाज ने इन्हें ठुकरा दिया है प्रभु, तो ऐसी परिस्थिति में आप इन पर तरस खाएं, आप इन्हें गले से लगाएं, आप इनकी परिस्थितियों को बदल दे मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज आपके बेटे बेटियों ने आज की सुबह में जो बाइबल अध्ययन किया है, जो सीखा है प्रभु, ये अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके और तुझ में बढ़ सके। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।